बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर में पूरी यूट्यूब फैमिली को खुश आमदीद। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरी उन लोगों के लिए है जिनको आटा गूंदना मुश्किल लगता है। मुझे भी मुश्किल लगता है। कमेंट में बताएं आप में से किस किस को मुश्किल लगता है, लेकिन उनको पिज़्ज़ा पराठा खाने का बहुत शौक़ होता है या दूसरे पराठे खाने का शौक़ होता है। तो मेरी ये जो आज की रेसिपी है ये बहुत स्पाइसी भी है और झटपट तैयार होने वाली भी है। तो इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट्स कर लेते हैं। इसमें कोई आटा नहीं आपको गूंदना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले जी मैदा ले लिया है। मैदे को आपने अच्छा सा छान लेना है। मैंने एक छोटा कप जो है मैदे का लिया है। अपनी फैमिली के हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ मैदे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने वाली हूँ वो है जी मेरे पास टमाटर को मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है और इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। टमाटर ऐड कर दिए। साथ ही मैंने प्याज कटी हुई है स्लाइस में, वो भी ऐड कर दी। इसके साथ शिमला मिर्च वो भी ऐड कर दी मैंने। ये बीफ है मेरे पास, बीफ थोड़ा सा ऐड कर दिया। अगर आपके बच्चे वैसे बीफ नहीं खाते तो उनको इस तरीके से बीफ खिलाएं। इनको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। ये है जी मेरे पास 2 अदद अंडे, इनको बीट कर लिया। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस में सूख मिर्च, ज़ीरा मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, आपको दिखाना भूल गई। 1/2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया इसके अंदर और नमक ऐड कर दिए। एक दफ़ा फिर इन्हें दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो अंडे मैंने बीट करके रखे हैं ये मैं इस मिक्सचर के अंदर शामिल कर दूंगी और इन्हें अच्छा से मिक्स करूंगी। इसमें थोड़ा सा मुझे और पानी ऐड करना पड़ेगा, तो अंडे वाले बाउल में ही मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको नरम करूँगी। मैं एक दफ़ा इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। ये पेस्ट आपने स्मूदी बनाना है। अच्छा, इसको तैयार करके कोई रखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 मिनट रखें, 20 मिनट रखें, नहीं, साथ ही तैयार करें, साथ ही आप अपने पराठे तैयार करें। इसमें कोई यीस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तवे को गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक दफ़ा आपने तवा सही गर्म करना है और उसके बाद आपने उसको ऑयली करके लो फ्लेम कर देना है। चूँकि मैदा और अंडा दोनों ही लो फ्लेम पर बनते हैं, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे। अब एक बड़े चम्मच के साथ मैं इस पेस्ट को तवे पर फैला दूंगी। किसी भी बड़े चम्मच के साथ आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा। इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऑयल लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, सिर्फ इतना कि ये तवे के साथ चिपके नहीं। साइड इसकी चेंज होगी। आप इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं, लुक लाइक पिज़्ज़ा। इसको आप टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ। जिस वक्त आप ये बनाएंगे आप पिज़्ज़ा पराठा और पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे। और चूँकि ये बनने में बहुत इजी है तो आप बार बार अपने बच्चों को यही बना के देंगे।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट्स में लास्ट में बताएं। ये पराठे तैयार हो चुके हैं जी, इनकी आप फाइनल शक्ल चेक कर लें जी। आज कैमरा मैन मेरा छोटा है, उसने ज़रा तस्वीरें से ही नहीं बनाई वीडियो। लाइक और कमेंट कीजिएगा, हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।